आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की एक पोएम कीपिंग क्वाइट में प्रयोग हुए फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। इस लाइन में वी और विल में डब्ल्यू कंसोनेंट का रिपीटिशन हुआ है, यानी कि इसको दोबारा प्रयोग किया गया है। ऐसी कंडीशन में हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है एलिट्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। एक नेक्स्ट लाइन है लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। इसमें एस जो कंसोनेंट है वो उसका दोबारा प्रयोग किया गया है। इस लाइन में भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट एक लाइन है विदाउट रश विदाउट इंजिन्स। जब किसी पोएम में कोई फ्रेज पूरा फ्रेज दोबारा से रिपीट कर दिया जाए तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है रिपीटिशन। इस लाइन में विदाउट रश विदाउट इंजिन्स, यहाँ पर रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। इस लाइन में एच कंसोनेंट कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ये फ्रेज नहीं है इसलिए इसमें रिपीटिशन ना होके एलिट्रेशन का प्रयोग है। नेक्स्ट एक लाइन है वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड। यहाँ पर शेड को सिंबलाइज कर रहा है प्रोटेक्शन को, यानी कि शेड का जो प्रयोग है वो प्रोटेक्शन के रूप में हुआ है। प्रोटेक्शन को यहाँ पर शेड बताया गया है। ऐसी कंडीशन में हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है मेटाफर। पहले भी एक वीडियो में बताया जा चुका है कि जब दो चीज़ों की आपस में तुलना की जाए बिना किस कंपैरेटिव वर्ड्स का प्रयोग किए तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है मेटाफर। नेक्स्ट एक लाइन है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। शायद पृथ्वी हमें पढ़ा सकती है या सिखा सकती है। यहाँ पर अर्थ एक नॉन लिविंग बीइंग है और जब नॉन लिविंग बीइंग को हम लिविंग बीइंग मान लेते हैं तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर जो एक वर्ब है टीच, इस टीच वर्ब को करने वाली जो द अर्थ है वो नॉन लिविंग बीइंग है, तो इस वाक्य में हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। इसके अलावा इस पोएम में कुछ और भी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, उनको भी देख लेते हैं। सिम्बॉलिज्म एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतीकात्मक अलंकार। इस पोएम में बहुत से प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। एक वर्ड है ब्रदर्स जो सिंबलाइज करता है पोएम में मैनकाइंड को, पूरी मानव जाति को। एक फ्रेज है ग्रीन वार्स, वो पोएम में सिंबलाइज करता है डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों के कटान को। नेक्स्ट एक है वार्स विद गैस, ये सिंबलाइज करता है पोल्यूशन को यानी कि प्रदूषण को। एक है क्लीन क्लॉथ्स, ये सिंबलाइज करता है पोएम में चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव को। इसके अलावा एक फिगर ऑफ स्पीच और भी इस पोएम में प्रयोग हुआ है जिसे कहते हैं एंटीथेसिस। ये ऑक्सीमोरॉन का एक दूसरा रूप है। ऑक्सीमोरॉन में हम अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को बिल्कुल एक दूसरे के पास पास एडजेसेंट रखते हैं, लेकिन जहाँ दो आइडियाज़ एक दूसरे के कंट्रास्ट में हो, विरोधाभास में हो और एक ही वाक्य में प्रयोग हुए हों, यानी कि जो अपोजिट मीन्स वाले जो वर्ड हैं वो बिल्कुल एडजेसेंट ना हो, अलग अलग फ्रेज में किसी वाक्य में प्रयोग हुए हों, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है एंटीथेसिस। यहाँ पर कह सकते हैं कि कंट्रास्टिंग आइडियाज़ आर पुट टुगेदर। जहाँ पर कंट्रास्टिंग यानी कि विरोधाभास वाले आइडियाज़ को एक साथ रखा जाता है वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होता है एंटीथेसिस। हमारे इस पोएम में काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। काउंट एक जो वर्ब है और कीप स्टिल, ये दोनों वर्ब एक दूसरे के कंट्रास्टिंग वर्ब हैं, दोनों अलग अलग आइडियाज़ को शो करती हैं और एक साथ यहाँ पर प्रयोग की गई हैं, इसलिए इस लाइन में प्रयोग हुआ है एंटीथेसिस। हालांकि हमारे कक्षा 12 के सिलेबस के एंगल से अगर देखा जाए तो इस पोएम में केवल मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है, लेकिन अन्य जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पर स्टडी करने वाले बच्चों के लिए जो लिटरेचर को डीप स्टडी करते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।